हम अपने नबी से 3 वजह से मोहब्बत करते हैं। पहली वजह जमाल, हमारे नबी को जो हुस्नो जमाल मिला किसी को नहीं मिला, इसलिए हम अपने नबी से मोहब्बत करते हैं। दूसरी वजह कमाल, जो किरदार और कमाल हमारे नबी को मिला किसी को मयस्सर नहीं हुआ, इसलिए हम अपने नबी से मोहब्बत करते हैं। और नबी का एहसान माँ बाप से ज्यादा हमारे ऊपर, इसलिए हम नबी से मोहब्बत करते हैं। नबी के 6 एहसान, पहला एहसान उसी नबी ने आकर के बताया, तुम्हारे माँ बाप एक हैं। हमारे नबी का दूसरा एहसान कि तुम्हारा खुदा एक है। हमारे नबी का तीसरा एहसान, तुम सब आपस में भाई भाई हो। हमारे नबी का चौथा एहसान, अपने भाई की तौहीन मत करना, काबे को ढाने के बराबर है। अपने भाई का एहतराम करना काबे को तामीर करने के बराबर है। हमारे नबी का 5वां एहसान, मायूस मत होना, तौबे का दरवाजा खुला हुआ है। शाम का भटका अगर सुबह को लौटे तो भटका नहीं है। हमारे नबी का आखिरी एहसान, इस दुनिया के चक्कर में अपनी आखिरत को बर्बाद नहीं करेंगे। हाथ उठाइए, वादा कीजिए बेटा की शादी फ्री नहीं होगी इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, ध्यान से सुनिएगा। आखिरी सवाल, हमारे नबी का एहसान कैसे अदा होगा? 5 तरीके से हमारे नबी का एहसान अदा होगा। नबी पर ईमान है तो ईमान की हिफाजत करनी होगी, कदम कदम पर नबी की इताअत करनी होगी, अपने दिल में जज्बात में नबी की इज्जत और अजमत कायम करनी होगी, नबी से मोहब्बत रखनी होगी और नबी के दीन की मदद करनी होगी। सुन्नत को ढूंढ ढूंढ करके, सुन्नत पर के नक्शे कदम पर चल करके नबी के दीन की मदद करनी होगी। इंशाअल्लाह बुढ़ापे में दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। मोमिन जो फिदाना से कफे पाए नबी हो ज़ेर कदम आज भी आलम का खजीना, हो ज़ेर कदम आज भी आलम का खजीना। गर सुन्नत नबवी की करे पैरवी उम्मत, तूफान से निकल जाएगा फिर इसका सफीना, तूफान से निकल जाएगा फिर उसका सफीना। नबी पर ईमान के हवाले से 3 मिनट का पैगाम, बहुत अच्छा जलसा, दिल खुश हो गया कि कमेटी भी बहुत अच्छी है, सामाईन भी बहुत अच्छे हैं, पिंडाल भी बहुत अच्छा है, जाहिर अच्छा है। दुआ करता हूँ अल्लाह बातिन को अच्छा फरमाए, यहाँ से लेकर के वहाँ तक जलसे को कबूल फरमाए। ईमान के हवाले से पैगाम है, हमारे नबी को ईमान की दावत पर कैसा कैसा ताना सुनने को मिला। पहला ताना था, गधे की सवारी तो मयस्सर नहीं है, नबी बनने चले। दूसरा ताना मारा, गरीब आदमी हो, सरदार नहीं हो, हमसे बेहतर नहीं हो, कैसे नबी बन गए। तीसरे दुश्मन ने ताना मारा, अगर तुम जैसा फटीचर आदमी नबी बन जाए तो काबे की इज्जत तार तार हो जाए। हजरत हमजा जंग के मैदान में तलवार लेकर के दुश्मन से मुकाबला कर रहे हैं, सीने पर ज़िरा नहीं है, खुला सीना। पूछने वाले ने कहा, हमजा ये जंग का मैदान है, मेहमान खाना नहीं है, ज़िरा नहीं है सीने पर, लोहे की चादर नहीं बांध रहे हो। लोहे की चादर बांधते तो तीर का जख्म नहीं लगता, लोहे की चादर सीने पर बांधते तो तलवार का जख्म नहीं लगता। खुले सीना मुकाबला करने के लिए आ गए तो क्या कहा है अल्लाह, ऐसा ईमान हम सबको भी नबी पर अता फरमाए। उन्होंने कहा कि नबी पर ईमान नहीं था तो मौत से डर लगता था, जिंदगी बहुत महबूब थी, जब से नबी पर ईमान लाया है मौत से डर ही नहीं लगता, बल्कि मौत मुझसे डरती है।
दूसरे नमूने को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। रूम के बादशाह ने खूबसूरत सहाबी से कहा, अंगूठी उंगली में डाल दूंगा, बेटी निकाह में दे दूंगा और अपनी हुकूमत और कुर्सी तुम्हारे हवाले कर दूंगा, लेकिन एक काम करना है, इस्लाम को छोड़ दे। उस सहाबी रसूल का जवाब सुनिए। उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास कितनी हुकूमत है? दुनिया की हुकूमत 1/3, दुनिया की दौलत 1/4। अगर पूरी दुनिया तुम्हारे पास होती, पूरी दुनिया की दौलत तुम्हारे पास होती, फिर तुम मुझे देते तो मैं एक आजान के बदले फिर भी कबूल नहीं करता, जूते की ठोकर में रखता हूं। तो बादशाह ने कहा, आजान क्या है? का आजान क्या है? एक जुमला है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। एक नसरानी था, बहुत बड़ा पियक्कर था, बाप दादा सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया था। उससे ज़हाक बिन मुज़ाहिम ताबई हैं रहमहुल्लाह, उन्होंने पूछा कि तुम मुसलमान क्यों नहीं हो जाते, इस्लाम कबूल क्यों नहीं करते? कहा मुझे पीने की आदत नहीं होती तो इस्लाम कबूल कर लेते। तो हजरत ने कहा कि पीते भी रहना, इस्लाम भी कबूल कर लो, इस्लाम ले आओ, अंदर अंदर पीते रहे। बड़ा खुश हुआ। एक वक्त में दो काम होंगे, एक पंथ दो काज। जैसे ही इस्लाम लाने के बाद, मुसलमान बनने के बाद, दारू की बोतल की तरफ हाथ बढ़ाया, उन्होंने कमर से कोड़ा निकाला कि 80 कोड़ा मारूंगा। अब उन्होंने इरादा किया कि इस्लाम छोड़ देते हैं। उन्होंने कहा कि अगर इस्लाम छोड़ोगे तो तलवार से 2 टुकड़े कर। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, नबी पर ईमान है, ईमान की हिफाजत करेंगे इंशाअल्लाह। दुआ का असयात काम आ रहा है, खुशी का मुबारक मकाम आ रहा है, ये कौन इंसान ने कामिल ज़मीं पर बसद इज़्ज़तों तेरा आ रहा है, ये कौन इंसान ने कामिल ज़मीं पर, ये किस ज़ात पर हक़ की है आमद आमद, फरिश्तों का पे हम सलाम आ रहा है, गुलामों यतीमों की बिगड़ी बनाने कोई मुनि से खासो आम आ रहा है। बशारत रसूलों ने दिया के जिसकी, वो लेकर खुदा का पैगाम आ रहा है, वो लेकर खुदा का पैगाम आ रहा है। खाता खुला, खात्मा अच्छा होगा। दुआ तक आपने वादा किया है बैठेगा, और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इस जलसे को दुआ तक अल्लाह कबूलियत के साथ पहुँचाए। हमारे सुनाने को, आपके सुनने को अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। सुनेंगे, अमल करेंगे, मरने के बाद हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर, हाथ उठाइए, रांची सीधा पहुँचेगा, पटना में गुजारा आपका नहीं। ध्यान से सुनिएगा। दूसरा पैगाम आपकी खिदमत में नबी के इताअत के हवाले से लेकर के आ रहा हूँ। हमारे नबी ने सिर्फ 10 साल में 9 लाख मुरब्बा मील जमीन को फतह किया। सिर्फ 10 साल में 9 लाख मुरब्बा मील जमीन को फतह किया। जानते हैं कैसे? सिर्फ 3 काम किया, मोहब्बत किया, नफरत नहीं किया, माफ किया, बदला नहीं लिया, मदद दिया, मदद से हाथ नहीं खींचा। 10 साल की मुद्दत में हमारे नबी ने 3 काम करके 9 लाख मुरब्बा मील जमीन को फतह कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा ने 1984 में रिपोर्ट लिखी कि 50 साल में अमेरिका में, यूरोप में इस्लाम 235% फैला। 3 वजह से फैला। मस्जिद की वजह से फैला, मस्जिद के इत्तिहाद की वजह से फैला, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से फैला। उस अंग्रेज ने बताया कि जब मेराज में नबी को नमाज मिली
तो लेकर के आए, जमीन पर ऐलान किया कि मस्जिद में जमा हो जाओ और सब बंदी लगाओ। जब सब बंदी हुई, उसमें छोटे बड़े सब एक सफ में आ गए, अमीर और गरीब सब एक सफ में आ गए, बड़े छोटे का इत्तेहाद मिला। 50 साल में यूरोप के अंदर इस्लाम 235% फैल गया। एक सहाबी ईरान आए बादशाह किसरा के दरबार, तो दरबार ने पूछा कि ये लिबास कैसा है? इतना पुराना लिबास है, इसमें पैबंद लगा हुआ है, बादशाह से मिलने के लिए जा रहे हो, ये लिबास उतारना पड़ेगा। कहा ये मेरे नबी का लिबास है। कहा कि इस लिबास को उतारो, शाही लिबास पहन करके बादशाह के सामने जाना पड़ेगा, इस लिबास को उतारना पड़ेगा, कुर्बान जाइए सहाबी की इताअत के ऊपर। कहा मैं दरबार तो छोड़ सकता हूं, अपने नबी का लिबास नहीं छोड़ सकता हूं। हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु आगे, कहां से आए? मदीना से मक्का आए। तो मक्का के लोगों ने कहा कि तुम्हारा पायजामा मक्का में टखना से नीचे था, मदीना से आए हो, पायजामा तुम्हारा टखने से ऊपर हो गया, नीचे करो। सहाबी रसूल की इताअत देखिए, कहा जान तो ऊपर जा सकती है और ये पायजामा टखने से ऊपर हमारे नबी की सुन्नत है, मैं इताअत में पायजामे को नीचे नहीं कर सकता।